क्या आपको पता है हमारे भारत में अनेक खोज तो त्रेता युग में ही हो गया था, लेकिन कोई वेदों की बातों को ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो जो हमारे वेदों पुराणों में लिखा है वो अब वैज्ञानिक पता लगा रहे। इसका एक सीधा उदाहरण आप हनुमान चालीसा के इस दोहे से निकाल सकते हैं, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको अपने वेदों पर हो रहे आविष्कार, जो वास्तविकता हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने पहले ही उसे विषय पर खोज कर दी थी, उसकी खोज वैज्ञानिक अब कर रहे हैं। अगर हम सच में अपने वेदों पर ध्यान दें तो वाकई हमें नए नए खोज आसानी से मिल जाएंगी। क्या आपको पता है कि हमारे वेदों बाहरी देशों के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे देश में ही हमारे वेदों पुराणों की बातों पर ध्यान नहीं जाता है। तो आज हम अपने वेदों के खोज के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिव मिल सके। हम प्रकाश की बात करते हैं तो पाते हैं कि प्रकाश का सबसे पहला स्रोत तो सूर्य है। तो अब बात यही से शुरू होती है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर कितनी देर में और सूर्य की दूरी क्या है। आधुनिक युग के वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि सूर्य का प्रकाश लगभग 387 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड में पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। यही बात हमारे हनुमान चालीसा के एक दोहे में कही गई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालने का तरीका। युग एक एक्स सहस्त्र, एक्स योजन एगे 12,000, एक्स वा 8,000, एस 8 मील, एस 47,000 मील, 8 मील, एगिल ओ 6 किलोमीटर 96,000 एक 1, 6 to 113,000 किलोमीटर। इस तरह हनुमान चालीसा के मुताबिक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 536,000 किलोमीटर है। यह दूरी नासा के मुताबिक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से मेल खाती है। इस दोहे का मतलब है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अब आप हमें बताएं, ये कि जो चीज हमारे एक श्लोक में लिखा गया है, ऐसे ही हमारे पुराणों में बताया गया है कि पूरे यूनिवर्स में बहुत से ब्रह्मांड है और बहुत से सूर्य, लेकिन इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। यही चीज जब दूसरे देश के वैज्ञानिक हमारे ही पुराणों का अध्ययन कर कर वही चीज बताते हैं तो लोग उनकी बातों का विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं जान पाए कि यह चीज पहले ही हमारे वेदों में बताई जा चुकी है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पुराणों में लिखी हुई और दूसरे देश के वैज्ञानिक उन्हें पर रिसर्च करके हमें बता देते। हम ऐसे ही नई नई खोजने के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए बनी रही है हमारे चैनल पर। धन्यवाद।